आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। दल बदलना एक अलग बात हो सकती है, दल बदले जा सकते हैं। आप किसी राजनीतिक दल में हैं, दूसरे राजनीतिक दल में बिल्कुल जा सकते हैं। यदि आपको अपनी पार्टी की, अपने दल की विचारधारा पसंद नहीं है, काम करने का तरीका पसंद नहीं है, लेकिन यदि आप विचारधारा बदल लेते हैं तब परेशानी खड़ी हो जाती है। जैसा मौजूदा समय में कांग्रेस के एक बहुत ही दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। दल बदल सकते थे लेकिन उन्होंने विचारधारा के साथ ही सौदा कर लिया, समझौता कर लिया। अब यह कुछ भी हो सकता है। क्या उन्हें पार्टी के कार्य करने का तरीका पसंद नहीं था तो कांग्रेस के कार्य करने का तरीका मौजूदा समय में नहीं बदला। वैसा ही है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वह पहली बार पार्टी में आए थे, लगातार उन्हें बड़े बड़े पद भी दिए जाते रहे, लेकिन सिंधिया आखिर बीजेपी में क्यों गए, यह गुत्थी कभी ना कभी सुलझ जरूर जाएगी। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई सिंधिया के बाद, शिवराज सिंह चौहान फिर सरकार पर आ जाते हैं और मंत्री पद का बंटवारा नहीं हुआ था, शपथ नहीं दिलाई गई थी कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था मध्य प्रदेश की जनता को। लेकिन अब मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही हैं, वहाँ भी एक राजधर्म आ गया है। अब वहाँ पर कैसे निपटेगी शिवराज सरकार, क्योंकि अपनी पार्टी के ही कुछ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता हैं जिन्हें शायद मंत्री पद से नवाजा नहीं जाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बागी विधायक आए हैं उन्हें भी तो किसी न किसी प्रकार की मिठाई देनी है, तो वह तो मंत्री पद ही हो सकता है। तो जब कहीं ना कहीं एक रिक्त स्थान भरा जाएगा तो कुछ स्थानों से कुछ नेताओं को हटाया भी जाएगा। तो वह कौन नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और वह पार्टी से ही खफा हैं? उसमें हैं अजय बिश्नोई, गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला। इस तरह से ऐसे तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शायद उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें उम्मीद थी, लगातार पार्टी के साथ काम करते आ रहे थे, लेकिन कुछ बागी नेताओं के चक्कर में शायद उनका मंत्री पद जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तल्खियां उनकी बढ़ सकती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध में आप हमें ज़रूर बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जिस तरह एक विचारधारा का बदलाव हुआ है, एक यह दल नहीं बदला गया है, राजनीतिक पार्टी नहीं बदली गई है, बल्कि विचारधारा का एक बदलाव हुआ है। सिंधिया के बयान भी आपने सुने होंगे, किस तरह के बयान होते थे कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, लेकिन झुकते हुए भी दिखाई दिए, टूटते हुए भी दिखाई दिए। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतों में इजाफा हो गया है, क्योंकि मंत्री पद तो बागी विधायक हैं जो उन्हें भी मिलेगा। तो अपने विधायकों को आपको कुछ ना कुछ तो समझाना होगा, और उनकी सालों की जो ईमानदारी थी, मेहनत थी, जिसके ज़रिए वह मंत्री पद तक पहुँच सकते थे, उस पर एक पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें अफसोस है उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे थे पार्टी के लिए, और वैसा मंत्री पद से नवाजे नहीं जाएंगे, बल्कि कांग्रेस से आए हुए कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन जाएंगे। आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।